और पहले जय श्री राम के नारे लगाए गए और बौद्धों ने इसका विरोध किया। इस बात को लेकर महिलाओं के साथ मारपीट हुई। नतीजा हुआ कि सरकार ने आचार्य बिनाचार्य जिनको जो आंदोलन को लीड करते उनको जेल में डाल दिया गया। उन सबको एक होकर के इस आंदोलन को लड़ाई लड़ना होगा और जब तक नहीं लड़ेंगे यह आंदोलन कमजोर पड़ता जाएगा, जैसा कि हम अभी देख रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि इस आंदोलन को मजबूत करें। हमें 1949 एक्ट को रद्द कराना है और अपने इस बौद्ध जो गया का बौद्ध मठ है उसको हमें बचाना है। जब तक हम एक नहीं होंगे हम बौद्ध गया को बचा नहीं पाएंगे। नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर विक्रम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हैं। सर का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद आप। बिहार बौद्ध गया का आंदोलन जिस तरह चल रहा था सर, बीच में बहुत सारे रुकावटें हैं। बहुत सारे लोग जिस आंदोलन को जो ये आंदोलन चला रहे थे, बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि आंदोलन को बीच में छोड़ के वो चले गए। अभी जो आंदोलन चल रहा था, कुछ भंते लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहाँ के जो बिहार में जिस तरह प्रशासन ने उनके साथ बदसलूकी की, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इसको लेकर किस तरह आप देखते हैं सर? धन्यवाद आपको। ये जो आंदोलन चल रहा था, ये आंदोलन आज का आंदोलन नहीं था, बहुत पहले का आंदोलन है। इस आंदोलन का जड़ हम 1949 के बौद्ध गया टेम्पल एक्ट में देखते हैं। उस एक्ट के तहत ये बताया गया है कि बौद्ध गया टेम्पल को मैनेजमेंट करने के लिए, यानी बौद्ध विहार को मैनेज करने के लिए वहाँ पे 5 जो नॉन बौद्धिस्ट होंगे, जिसमें एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा और 4 हिंदू होंगे और 5 बुद्धिस्ट होंगे। यही आंदोलन का जड़ है कि ये माना गया है कि जब हिंदू अपने टेम्पल में किसी बौद्ध को अपने यहाँ नहीं रखते, किसी इस्लाम को नहीं रखते, किसी मुस्लिम को नहीं रखते, किसी क्रिश्चियन को नहीं रखते, तो फिर बौद्ध जो गया है, वो जो बौद्धों की एक तरह से एक सो कॉल्ड पवित्र भूमि है, उस मैनेजमेंट में क्यों हिंदुओं को रखा जाएगा? झगड़े का जड़ यही है और ये झगड़ा बहुत प्राचीन काल का है और समय-समय पे इस आंदोलन चलता रहा है। इस आंदोलन को लीड करने वाले जो मुख्य भंते थे वो आचार्य भिन्नाचार्य थे और जब ये आंदोलन जब से चल रहा है तब से लगातार वो आंदोलन में बैठे थे। ये जो वर्तमान बीजेपी की सरकार है और इनफैक्ट दुखद बात है कि बिहार में बीजेपी ने जेडीयू के साथ मिलकर के सरकार चला रही है, जिसका जो मुख्यमंत्री हैं वो नीतीश कुमार हैं। माना ये जाता है कि नीतीश कुमार कभी समाजवादी आंदोलन से निकले हुए व्यक्ति हैं और उनके अंदर ये बात थी कि वो लिबरल थे, लेकिन कल की घटना में ये देखा गया कि षड्यंत्र के तहत कुछ हिंदुओं को वहाँ पे ले जाया गया, महिलाओं के साथ अभद्रता करने की बात कही गई। इसी 2 घटनाओं को लेकर के वहाँ के जो बिहार के राज्यपाल हैं माननीय आरिफ मोहम्मद खान, वहाँ पे पूजा पाठ कर रहे थे और उसी संदर्भ में ये झगड़ा शुरू हुआ। और झगड़े का मकसद ये था कि अगर झगड़ा होगा तो शांति का कानून सुरक्षा की बात लेकर के ये आंदोलन समाप्त कर देगी और हुआ भी वही और झगड़े के नाम पे इस आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। दोनों तरफ से वाद विवाद बढ़ा और पहले जय श्री राम के नारे लगाए गए और बौद्धों ने इसका विरोध किया। इस बात को लेकर महिलाओं के साथ मारपीट हुई। नतीजा हुआ कि सरकार ने आचार्य बिनाचार्य जिनको जो आंदोलन को लीड करते उनको जेल में डाल दिया गया। मुख्य नायक की रिपोर्ट के अनुसार और तमाम अखबारों की रिपोर्ट के अनुसार अभी ये पता नहीं कि आचार्य बिनाचार्य वहाँ पे हैं कि नहीं। हमारे मित्र हैं वहाँ पे इस आंदोलन को लीड करने की कोशिश कर रहे थे, तो उनके हवाले से मैं बता रहा हूँ कि किस प्रकार से वहाँ पे बुरी तरह से ब्रूटल अटैक किया गया है और कई लोगों को माने आचार्य जी को तो जेल में डाला गया, पता नहीं अब तक कहाँ पे हैं वो। और जब हम क्रॉस एफआईआर करने की कोशिश की, मारपीट करने की एफआईआर करने की कोशिश की गई तो सरकार ने एफआईआर लेने से मना कर दिया। अब ये मैटर कोर्ट में है। अब देखते हैं कि क्या जो मारपीट की गई उनके द्वारा जो उनके खिलाफ आरएसएस या जो भी हिंदू संगठन है उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज होती है कि नहीं। मेरा ये मानना है कि सरकार जानबूझ करके एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है, क्योंकि बीजेपी इनडायरेक्टली डायरेक्टली जो बौद्ध गया है, बेसिकली बौद्धों की बात है, लेकिन उसका नाम भी अजीब गरीब है। उसका बौद्ध गया टेम्पल एक्ट रखा है जो कि गलत है और ये षड्यंत्र है ताकि वहाँ पे ये जो बौद्ध का मंदिर है बौद्धों को रिप्लेस करने का तरीका है। वहाँ पे सो कॉल्ड प्रभु श्री राम, प्रभु
कृष्ण को स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, और ये भी बताया गया कि पिंडदान की व्यवस्था वहीं पे होती है। इसको लेकर के आंदोलन चलाया जा रहा है हिंदुओं के द्वारा, हिंदू पुजारी को नियुक्त की गई है। इस प्रकार से ये जो व्यवस्था है वो एक हिंदू संगठन को बनाने की व्यवस्था है। दूसरी बात, जो सो कॉल्ड बोध गया टेम्पल है, उसमें इकोनॉमी बड़े पैमाने पे भारत में आता है, उसका बहुत ज़्यादा इकोनॉमी, बहुत ज़्यादा दान मिलता है। अन्य स्रोतों से पता चला कि जितने भी दान के पैसे आए हैं, सारे सो कॉल्ड ब्राह्मण समाज के जो पुजारी हैं, उनके जेब में चली जाती है। माना ये जाता है कि दान का जो पैसा है वो टैक्स फ्री पैसा होता है, और उसका एक ऑडिटिंग टीम बनती है। लेकिन दुखद बात है कि पुजारी अपने नाम पे पैसा मंगाते हैं, और उसका कोई ऑडिटिंग टीम बनती नहीं। तो ऐसे लाखों करोड़ों रुपए, कई करोड़ रुपए ये जो पुजारी खा चुके हैं। तो एक तो इसका इकोनॉमी पहलू है, दूसरा सांस्कृतिक पहलू है, और दोनों ही जगह पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आरएसएस की सरकार या हिंदू संगठन की सरकार बौद्ध गया को अपने अंदर आगोश में लेना चाहती है, और वो नीतीश कुमार के माध्यम से इस बोध गया को अपने अंदर लेना चाहती है। मैं मानता हूं कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, ये एक ना, ये दो दो सभ्यताओं का टकराव है। दुखद बात है कि प्राचीन काल में जिस तरह से बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ये कहते हैं कि अपनी पुस्तक हुआ शूद्राज में, और अनटचेबल्स कौन है, इसमें साफ साफ कहते हैं कि ऐसे लोग जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, बाद में वही डिक्लेयर किए गए शूद्र, और वही डिक्लेयर किए गए अनटचेबल। तो शुरुआत वहीं से होती है अनटचेबिलिटी की, ये कास्ट सिस्टम की। तो बौद्ध धर्म को जो मानने वाले थे, उनको आपने घोषित कर दिया कि ये अछूत हैं, क्योंकि ये विद्वान थे और थे। तो ये शुरू से ही दो सभ्यताओं का टकराव। खुद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अपनी पुस्तक में कहते हैं कि प्राचीन काल, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया ऑफ एंशिएंट इंडिया इज नथिंग बट द स्ट्रगल बिटवीन ब्राह्मणिज्म एंड बुद्धिज्म। कि प्राचीन काल का इतिहास कुछ नहीं है, ये बौद्धों और हिंदुओं के बीच का केवल टकराव है। वो टकराव हम आज भी देख रहे हैं, चूंकि बुद्धिज्म सत्ता से प्राचीन काल से ही बाहर है। बीच में इस्लामिक जो इस्लाम को मानने वाले दिल्ली सल्तनत और मुगल काल आए, उन्होंने अपनी सत्ता स्थापित की। फिर अंग्रेज आए, वहाँ पे भी अंग्रेजों का शासन काल रहा, और अब भारतीय जनता पार्टी का शासन डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कभी कांग्रेस की शासन तो कभी बीजेपी का शासन सेंट्रल गवर्नमेंट में है। यह गलती कांग्रेस से भी बहुत बड़ी गलती हुई कि जब राजेंद्र प्रसाद और राहुल संस्कृतान की जब टीम बनी, तो उन लोगों ने, महात्मा गांधी के नेतृत्व में, उन लोगों ने ही इसका जो एक्ट है, जो टेम्पल एक्ट है, वहीं पे प्रॉब्लम कर दिया। अगर ये चाहते तो उसमें ये समस्या समाप्त हो जाती। लालू यादव जी ने बीच में समस्या को समाप्त करने की कोशिश की थी, तो वहाँ पे थोड़ा बदलाव आया, और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो हिंदू होता था, उसमें बदलाव किया गया कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसी भी जाति का हो सकता है। तो लिहाजा इसमें थोड़ा बदलाव हुआ, लेकिन ये बात अभी भी है कि जो बौद्ध गया है वो हिंदुओं के अधीन है, और यही सरकार चाहती है। यही एक षड्यंत्र है, और जो आंदोलन कर रहे हैं इनके दुश्मन है, और जो भी आंदोलन किए आज वो जेल में है। और मुझे नहीं लगता कि अब इस आंदोलन का बहुत ज़्यादा उम्र बची है। चौथी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, जब तक सत्ता आपको प्राप्त नहीं होती, आप कुछ नहीं कर सकते। और ये माना जाता है कि पूरे विश्व में बुद्धिज़्म का प्रचार प्रसार है। तो मैं तो ये देख रहा हूँ कि सिंगापुर, म्यांमार, आपका चीन, जापान, इन देशों में बुद्धिज़्म का प्रचार है। लेकिन इंटरनेशनल स्तर पे कुछ मीडिया में दिखाया गया कि वाशिंगटन में आंदोलन चल रहा है, इंग्लैंड में आंदोलन चल रहा है, लेकिन भारत में उसका असर दिखाई नहीं पड़ा। और जो हमारे जो समाज के नेता हैं, जैसे मैं अक्सर कई बार कहता हूँ कि जब ये अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है, तो जब हम अपने परिवार को संभाल नहीं पा रहे हैं, तो हम कैसे इतने बड़े समाज को संभाल पाएंगे। मुझे इंटरनली ये पता चला, और मूक नायक के रिपोर्ट के अनुसार, कि बौद्ध गया में बौद्धों के बीच में ही झगड़ा है, और दो बौद्ध आपस में लड़ रहे हैं। एक बौद्ध करुणाशील राहुल हैं, और एक बौद्ध भंते बिनाचार्य हैं। इन दोनों के बीच में भी कुछ विवाद है।
कुछ भारतीय पॉलिटिशियन जो अपने आप को तथाकथित बहुजन समाज के लोग कहते हैं, उनके अंदर भी ये झगड़ा है। मुझे लगता है कि नाम नहीं लेना चाहिए। तो बहुत से जो भारतीय जनता पार्टी के दलित हैं, बहुत से जो कांग्रेस के दलित हैं, और बहुत से जो जेडीयू के दलित नेता हैं, उन लोगों ने भी इस आंदोलन को कमज़ोर करने की कोशिश की है। कुछ इंडिपेंडेंट जैसे डॉक्टर कमल उसरी साहब हैं और इंडिपेंडेंट लोग हैं, उन लोगों ने भी आंदोलन को लीड करने की कोशिश की। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हम सबको एक होकर के इस आंदोलन को लड़ाई लड़ना होगा, और जब तक नहीं लड़ेंगे, ये आंदोलन कमज़ोर पड़ता जाएगा, जैसा कि हम अभी देख रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि इस आंदोलन को मजबूत करें। हमें 1949 एक्ट को रद्द कराना है, और अपने इस जो गया का बौद्ध मठ है, उसको हमें बचाना है। जब तक हम एक नहीं होंगे, हम बौद्ध गया को बचा नहीं पाएंगे।